हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है नेशनल इनकम से आप क्या समझते हैं या आपका नेशनल इनकम से क्या मतलब है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है नेशनल इनकम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टर्म है नेशनल यानी कि देश की, इनकम यानी कि आय। तो देश की इनकम क्या होती है? तो जनरली किसी कंट्री की देश की जो नेशनल इनकम होती है, हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे इस कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो भी माल बनाया जाता है, गुड्स यानी कि जो भी सामान बनाया जाता है, उसकी जितनी भी वैल्यू है, ओके, उन सबको प्लस करेंगे। इसके अलावा जो भी सर्विसेज हैं जो कि दी जा रही है उस कंट्री के जरिए, अभी सर्विसेज बहुत सारी हो सकती है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, ओके, ये एक सर्विस हो गई। कोई टीचिंग दे रहा है, ये सर्विस हो गई। कोई डॉक्टर है, सजेस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये सर्विस हो गई। गुड्स तो आपको ऐसे कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है जो आपको दिख जाता है, लेकिन सर्विस दिखती नहीं है। तो सर्विस जो है मतलब आप ये बोल सकते हैं कि कोई किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, कोई किसी को टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो हमने टीचिंग में भी कुछ आपको दिए नहीं, लेकिन आपको नॉलेज दिए, तो इसको बोला गया सर्विस। तो इस तरीके से जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है कंट्री में, तो उन सभी की वैल्यू जितनी भी है उन सबको हम प्लस करते हैं, सम करते हैं। तो इस तरीके से जो आंसर आता है, जो वैल्यू मिलती है, वो हमारी होती है नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। क्लियर है ना? देखिए इनकम की बात हो रही है, तो कुल कितनी वैल्यू है यही तो पूछ रहे हैं। आपने कुल कितनी इनकम जनरेट की है, तो जितनी इनकम है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके पास गुड्स एंड सर्विस कितनी है, उनकी जितनी वैल्यू होगी उन सबको प्लस करेंगे तो हो जाएगी नेशनल इनकम, देश की इनकम। और ये देखा जाता है एक पर्टिकुलर साल में, यानी कि एक पर्टिकुलर साल में किसी कंट्री ने कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है, उसकी जितनी टोटल वैल्यू होगी उन सबको प्लस करेंगे तो वो हो जाएगी नेशनल इनकम। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो नेशनल इनकम है एक्चुअली सम होता है, सम यानी कि प्लस किया जाता है। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं गुड्स के प्रोडक्शन की या सर्विस के प्रोडक्शन की, तो हमको उसके लिए मशीन्स की जरूरत पड़ती है, ओके। अब ये मशीन्स कैसे स्टूडेंट्स? देखिए कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है। मान लीजिए आपने गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आटे का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, बिना मशीन के पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको टीच कर रहा हूं, तो आप या तो कंप्यूटर से देख रहे हैं या तो मोबाइल से देख रहे हैं, तो ये क्या है? मशीन से। तो सर्विस भी बिना मशीन के नहीं दी जा सकती। तो इस तरीके से जो भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, जिसके लिए मशीनरी का यूज किया जा रहा है, तो जितना भी टोटल आया उनकी वैल्यूज को प्लस करने के बाद उसमें से आपको माइनस करना पड़ता है, डिड्यूस करना पड़ता है किसको? वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल। वियर एंड टीयर यानी कि देखिए आप कुछ गुड्स बना रहे थे, उसमें कुछ टूट फूट हो गई, कुछ खराबी हो गई, तो जितना भी डैमेज हुआ है उसका जितना टोटल कॉस्ट था, जितना कैपिटल था, उसको माइनस करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है, ना कि माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वो नुकसान तो हुआ है ना, तो नुकसान को माइनस करना पड़ेगा तभी तो इनकम निकलेगी। एंड उसके अलावा जो एब्रॉड है, यानी कि जो दूसरे देश हैं, उनसे जो हमको नेट फैक्टर इनकम मिल रही है। अभी फैक्टर इनकम क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई दूसरे देश वाले हमारे देश में कोई प्रोडक्शन हाउस डालना चाहते हैं, तो अगर वो हमारे देश में कोई प्रोडक्शन हाउस डालते हैं तो वो एक फैक्ट्री लेंगे या जमीन लेंगे, तो उस जमीन का उनको हमको रेंट देना पड़ेगा, तो ये हो गया एक फैक्टर इनकम। उसके बाद अब उनको एम्प्लॉइज चाहिए, तो वो हमारे देश के लोगों को जॉब देंगे और जॉब के साथ उनको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी हो गया ये सेकेंड फैक्टर इनकम। सैलरी को आप वेजेस भी बोलते हैं। तीसरा हो गया कि जब वो हमारे देश में आए हैं तो हमारे बैंक्स वगैरह से लोन लेंगे, तो उस लोन पे इंटरेस्ट ब्याज भी होता है, तो वो मिल जाता है। एंड एट लास्ट प्रोडक्ट्स को बेचने पे वो जो प्रॉफिट मिलता है वो भी हमारी फैक्टर इनकम में आती है। तो इस तरीके से हमारे देश की गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा जितना भी एब्रॉड से, दूसरे देशों से जो नेट फैक्टर इनकम मिली है उसको भी ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से हमको मिलती है नेशनल इनकम। तो इन समरी स्टूडेंट्स, एक कंट्री या एक देश एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाता है, उन सभी की वैल्यू को प्लस करते हैं। एंड फिर उसके बाद जितनी भी वियर एंड टीयर कॉस्ट है, जितना भी डैमेज हुआ है, उसकी जो सम होती है, जो भी वैल्यू होती है, उसको माइनस करते हैं। एंड उसके बाद विदेशों से, एब्रॉड से, फॉरेन से जितना भी हमको नेट फैक्टर इनकम हुआ है उसको प्लस करते हैं। तो इस तरीके से हमको मिलता है नेशनल इनकम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।